अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि पिछला टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो हिडन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये हम पर हमला करती है। तो हमने जो फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस किया था वो थी म्यूज़िक इंडस्ट्री। म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो हमारी यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है, ख़ास करके रैप म्यूज़िक। ठीक है, रैप म्यूज़िक जो है वो अगर आपने किसी रैपर को देखा होगा तो उसे देखकर ही पता चलता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। उनके बालों में रंग, उनके कपड़े अजीब से, या तो कपड़े एकदम ढीले रहेंगे या फिर रंगीन रहेंगे, बॉडी पर टैटूज़, फिर जगह जगह उन्होंने पियर्स किया होता है। कभी नाक के पास, जैसे औरतें कान और नाक में बालियां पहनती हैं, उनके आईब्रो पास होता है, ठुड्डी के पास होता है, ज़बान पे होता है, सीने पर होता है। तो हर जगह उन्होंने रिंग्स पियर्स किए होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें, तो ये रैपर्स जो हैं देखने में ही थोड़ा सा अजीब लगते हैं बिकॉज़ इनके अंदर शैतानियत ज़्यादा होती है, वसवसे ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे रैपर्स जो हैं इस इल्यूमिनाती के मेंबर्स होते हैं। एंड मेंबर्स होने का रीज़न बस यही है कि इनको फेमस होना होता है। एंड फेमस होने के लिए इनको इसकी मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद अपने सॉन्ग्स में ऐसे एक्ट करना है, ऐसे साइंस दिखाने हैं, ऐसे सिंबल्स दिखाने हैं जिससे देखकर सामने वाला भी मोटिवेट होने लगे और वही सिंबल्स को सामने वाला दोहराए। पहली चीज़, आपने रैपर्स को देखा होगा कि वो हाथों से किस तरीके के साइंस करते हैं। वो स्टार ट्रायंगल वाला साइन करेंगे, वो सिंगों वाला साइन करेंगे, जो साइंस में आपको हाथ से दिखा चुकी हूँ पिछली क्लास में। तो वैसे साइंस वो लोग करेंगे। रहा सवाल बॉडी पर टैटूज़ बनाना, हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर उस शख्स पर लानत फरमाई है, उस शख्स पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो जो अपने बदन पर गुदवाता है या जो ये टैटू बनाता है और टैटू जो बना लेता है, उन दोनों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। अब ये जो टैटू बनाते हैं वो नीडल सीधा हमारे स्किन के अंदर जाकर पिन करते हुए, चुभते हुए डिज़ाइन बनाती है। आपने कभी टैटू बनाना नज़दीक से देखा हो तो वो इंक इतनी पॉइजनस भी होती है कि धीरे धीरे हम पर भी असर कर रही होती है, प्लस वो स्किन के डीपली जाने की वजह से मार्क्स जो है वो इजीली जाते नहीं हैं। तो अपने बॉडी पर टैटूज़ बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी यूथ इससे मोटिवेट होकर वो भी ऐसे साइंस, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में, अगर कोई फ़ोटो बना रहा है तो अपने हाथों से ये सारे सैटानिक सिंबल्स दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये कूल होने की निशानी है, ये मॉडर्न ज़माने की निशानी है और हम तो बस कूल बन रहे हैं, ये चीज़ें बताते हैं। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बॉडी पर टैटू बनाए। अब चूँकि पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे और अब ये पेरेंट्स के अंडर हैं तो परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए टैटूज़ बनाने के बजाय ये पेन या मार्कर से ही बॉडी पर मार्क्स बनाने लगते हैं एज अ टैटू, जस्ट फॉर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद बालों की हेयर स्टाइल सेम टू सेम इन लोगों को इनके जैसी करनी होती है। जैसे कि थोड़े से बाल कलर कर लिए, कलर भी कैसे, लाल, पीले, हरे, नीले, ऐसे कलर्स। ठीक है, थोड़ा ऐसा कलर कर लेना, या बालों को वाइट कलर कर लेना, जबकि वाइट कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बट बालों को वाइट कलर कर लेना। ठीक है, फिर बालों को एक तरफ से लंबा रखना, एक तरफ से शॉर्ट कर देना। बालों को एक तरफ से लॉन्ग रखना, एक तरफ से शॉर्ट कर देना, ये भी एक इनका स्टाइल होता है। या फिर बालों को हर तरफ से ट्रिम करवा के दरमियान के बाल लंबे रखना, बिल्कुल गिरगिट की तरह।
तो जानवरों की मुशाबिहत करना, बकरे की तरह अपने हेयर स्टाइल बनाना। कुछ कुछ रैपर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतलब फोरहेड्स पे ही ना सिंगों की तरह कुछ करवा लिया है, लिटरली ऐसी कुछ सर्जरी करवाई है कि 2 सींग उनके पेशानी पर, बिल्कुल वैसे सींग जो बैफोमेट के हेड पर हमने देखे थे। और शैतान के 2 सींग होते हैं, ठीक है, शैतान के जो है वो 2 सींग होते हैं। और शैतान के इसी को 2 कर्न कहा जाता है। हम बोलते हैं ना कि ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ना, मकरू वक्त है, ज़वाल के वक्त सजदा नहीं करना। क्यों सजदा नहीं करना? क्योंकि शैतान जो है सूरज के दरमियान आकर उस वक्त खड़ा रहता है, और ऐसे कि हाफ ब्लैक हाफ वाइट, मतलब आधे उसके समझो 2 पार्ट्स में उसकी बॉडी को डिवाइड करेंगे तो उसकी हाफ बॉडी सूरज में रहने की वजह से चमक रही है, हाफ बॉडी शैडो में रहने की वजह से चमक नहीं रही, तो ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो ये जो मकरू औकात है नमाज़ पढ़ने के जिसमें सजदा नहीं किया जाता, सूरज के निकलने का वक्त, सूरज के डूबने का वक्त, और ऐन सूरज जब सेंटर पे होता है ज़वाल का वक्त, इन 3 औकात में सजदा करने की इजाज़त नहीं है। कुरान हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक गलतफहमी हमें ये है कि ज़वाल का वक्त यानी कि 12 बजे हम समझते हैं, और रात के 12 बजे भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ज़वाल का मतलब ही ये है कि सूरज का सर पे होना। और हम में से कुछ एक्स्ट्रा लेजेंडरी पीपल ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ सूरज नहीं निकला तो क्या हुआ, कभी मतलब समझो यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात रहती, तो वहाँ पे तो सूरज निकला होगा। तो देखो, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के मसले आप पर लागू होते हैं, जहाँ पे आप नहीं रह रहे वहाँ के मसले अपने आप पर मुसल्लत ज़बरदस्ती नहीं कर लेना है। जहाँ पर हम हैं वहीं की फ़िक्र करें और वहीं के मसाइल पर सही तरीके से अमल करने की कोशिश करें। बहरहाल ये जो वक्त होता है ये शैतान के धूप मतलब सूरज के सामने आकर खड़े रहने का वक्त होता है, तो इसके लिए उस वक्त सजदा करने से मना किया गया है, उस वक्त सजदा करने से रोका गया है। इसीलिए जो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सजदा नहीं करते, तो जो सूरज सेंटर में है, करेक्ट एग्जैक्टली सेंटर में है, उसी तरीके से जब वो सेंटर से ढलता जाता है धीरे धीरे, तो जब वो थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है तब तक ज़वाल का वक्त होता है। और चूंकि जैसे मैंने कहा कि ब्लैक एंड वाइट, हाफ वो ब्लैक हो जाता है उस वक्त, हाफ वाइट, यानी कि हाफ वो सूरज के उजाले से किरणों से चमक रहा है, हाफ वो शैडो में रहकर डल हो रहा है। और इसीलिए चेस का जो गेम है ब्लैक एंड वाइट चेक्स होते हैं, याद है आप, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों हराम है, क्यों हराम है, तो ये उसकी मुशाबियत है। ब्लैक एंड वाइट जो चेक्स होते हैं ये उसी की मुशाबियत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैपर्स हमारे युथ को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, ये रैपर्स हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, हमें एक अच्छे रास्ते से लेकर भटकाते हुए गलत रास्ते पर हमें ले जाकर फेंक रहे हैं। तो ऐसे गानों से बचना है जो हमारे ईमान को ख़तरे में डालें। ठीक है, ऐसे गानों से हमें बचना है जो हमारे ईमान को कमज़ोर कर रहा है, ऐसे गानों से हमें बचना है जो हमारे ईमान पर इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इसमें जो लिरिक्स यूज़ किए जाते हैं वो जस्ट लिरिक्स नहीं होते। पहले तो एक सांस में गाना होता है पूरा, मतलब सांस ही नहीं लेते बीच में, कंटिन्यूसली बक 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 किया जा रहा है, सांस नहीं रहती बीच में। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज़ें जो हम सुनते हैं वो धीरे धीरे हमें इफ़ेक्ट करने लगता है। तो थोड़े जो इंडियन सॉन्ग्स ही है उनके थोड़े से जस्ट टाइटल्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको लिरिक्स तो अच्छे से पता ही होंगे। फिर उसके बाद सोचो कि वो लिरिक्स कितने डीप हैं जो हम पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। पहला जो हिप हॉप सॉन्ग जो बहुत हिट हुआ था इंडिया में वो था ब्लू आइज़। ठीक है, उस सॉन्ग में औरत की पर्सनालिटी, उसका फिगर, उसका बॉडी शेप, इन चीज़ों पर फोकस किया गया था। मतलब उसकी बॉडी के एक एक पार्ट को गाने में टर्न करके, हाँ, फैब्रिकेटेड कोट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, गलत बातें हैं, गंदी बातें हैं, बेशर्मी की, बेहयाई की बातें हैं, बट इसको फैब्रिकेट किया गया, इसको एक धुन दी गई, इसको एक औरत की तारीफ़ की तरह कन्वर्ट करके बताया गया। बट इन हकीकत में देखेंगे तो इन रियल ये चीज़ क्या है, ये चीज़ औरत के पर्सनालिटी को उभार कर बता रहा है। यहाँ पर औरत को कभी बॉम्ब कहा जा रहा है, यानी कि पटाखा कहा जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, मतलब क्या, औरत की इसमें इज्जत घटाई जा रही है। और ये सॉन्ग जो है
हमारी यूथ का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग था। ठीक है, ये पहला सॉन्ग था जो बहुत हिट और बहुत फेवरेट हो चुका था, और इसमें लोग यूँ सोच रहे थे कि हम इसमें अपनी पार्टनर की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इस सॉन्ग में औरत के जिस्म की नुमाइश की गई है, उसके जिस्म को बराबर एक एक बॉडी पार्ट को उसके एकदम एनहांस करके बताया गया है। ठीक है, और इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि आपको अपने घर जाना है या अपने पार्टनर के साथ कहीं और रात बितानी है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर हम सुन रहे होते हैं, बट धीरे धीरे ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला रही होती है और हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। जब ये 100% हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तब दूसरों को समझ में आता है कि इसके अंदर तब्दीली आ रही है, लेकिन तब्दीली जिसके अंदर आ रही है उसको एहसास नहीं होता। ठीक है, फिर एक और सॉन्ग हिट हुआ था, यार तेरा सुपरस्टार। इस सॉन्ग में जो मैसेज दिया गया था वो ख़ास मैसेज था लड़कियों के लिए। क्या मैसेज था? कि तुमको किसी लड़के के इश्क में मुब्तला होकर घर से भागकर जाना है। ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड्स, अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े, अपने सारी चीज़ें, हाँ, सब कुछ लेकर धीरे से घर से भागकर निकलना है। ये मैसेज दिमाग में डाला जा रहा था। जब ये सॉन्ग हम सुनते हैं तो आसानी से माँ बाप से बगावत करके, माँ बाप की ही कमाई उठाकर सब समेट लेकर तुम्हें किस तरीके से भाग कर जाना है, ये मैसेज थ्रो किया जा रहा है। ये हिडन मैसेज इसमें है जिसको फैब्रिकेट किया जा रहा है और हम इसको नहीं समझ पा रहे। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे, एक तो एक दो ही मैंने कोट किए, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिस पे हिडन मैसेजेस हैं। अब ये दो को सुनकर अगर आपकी दिमाग की जो पर्दे हैं दिमाग पर से वो हट गए होंगे, खुल गए होंगे, तो इंशाअल्लाह आपको हर एक सॉन्ग के अंदर का हिडन मैसेज बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इस पर अकल लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन एक बार हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई ना कि हाँ, इसमें फैब्रिकेटेड कोट्स हैं, फैब्रिकेटेड वर्ड्स हैं, मलमू की हुई बातें हैं जो अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है, तो उतना काफ़ी है हमारे जहन को खोलने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिल्म्स किस तरीके से हम पर इफ़ेक्ट करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि जीती जागती मिसाल, जो अब दंगे चल रहे हैं, जो मारपीट हो रही है, जलाना हो रहा है, सारी चीज़ें जलाई जा रही हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, किस चीज़ से हो रहा है? एक फिल्म छावा। ठीक है, इस एक मूवी का ऐसा ख़तरनाक असर लोगों पर हुआ है, और ये असर किस पे होता है? ये असर उसी पर होता है जो ईमान नहीं लाते। ठीक है, जो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर पाते, जो शैतान की दोस्त हैं, जो शैतान की पैरवी करते हैं, जो शैतान की इत्तबा करते हैं, अक्सर उन्हीं पर ये चीज़ें असर करती हैं। और आप मानो या ना मानो, ऐसी फिल्म्स बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि नफ़रत को फैला सकें, और ऐसी फिल्म्स जिसमें एक ऐसा मैसेज है जो नफ़रत को मिटाने के काम आ रहा है, जो लोगों के नज़र को, अकल को खोलने के काम आ रहा है, वैसी फिल्म्स को बैन किया जाता है। वैसी फिल्म्स में गलतियां ढूंढ कर निकाली जाती हैं, उन पर केस किया जाता है ताकि लोगों की आंखें ना खुले। तो यानी कि फिल्म इंडस्ट्री चाहती है कि हम अंधे धुंधे बनकर उनकी फिल्मों को देखें, उन पर अपना पैसा खर्च करें, उन पर अपनी मेहनत की कमाई लगाएं, उनकी जेबें भरें और बस नफ़रत को फैलाते रहें। ठीक है, ये तो एक फिल्म हो गई। ऐसी कितनी सारी मूवीज़ हैं। द केरला स्टोरी, उसमें भी तो गलत मैसेज दिया गया है। गलत मैसेज उसमें दिया गया। और देखो, हर एक मूवी पर आप जिसमें गलत मैसेज होता है उस पर गौर करके देखो, हर उस मूवी में सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों को जो फोकस किया जाता है जो इस्लाम से रिलेटेड होती हैं, और फोकस इन द सेंस ऐसे कि वो उसको बुरा बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है, एकदम ख़तरनाक, बुरा, गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है, और ये इस्लाम में है। ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराना किसी को। देखो, पहली बात, कोई इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि रिवर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट नहीं होता बल्कि वो क्या। आपको आवाज़ आ रही है? मुझे कॉल्स आ रहे हैं बीच बीच में, मैंने डो नॉट डिस्टर्ब मोड पे तो रखा हुआ है। आवाज़ आ रही है ना सबको?
जी आ रही आ रही। मतलब बीच में कॉल्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही थी। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी ना, हाँ। तो ये बताया जाता है कि ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। तो इस्लाम में जब कोई आता है ना, जब कोई इस्लाम को अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है, जब कोई दीन में आ जाता है, तो उसको कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं बोलते, उसको रिवर्ट कहते हैं। कन्वर्ट यानी कि तब्दील हो जाना, रिवर्ट यानी कि वापस आ जाना। मतलब इसका क्या है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो इस्लाम और ईमान लेकर आता है। हर एक बच्चा किसी भी घर में, चाहे वो ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे वो हिंदुइज़्म में पैदा हो, किसी भी घर में क्यों ना पैदा हो, उस बच्चे को अल्लाह ताला ने इस्लाम देकर ही भेजा होता है। फिर वो बच्चा अपने माँ बाप के दीन में तब्दील हो जाता है। तो क्योंकि हर बच्चा इस्लाम लेकर आता है, इसीलिए उसको जब वो ईमान लेकर आता है उसको रिवर्ट कहते हैं, कन्वर्ट नहीं कहते। और शायद इसीलिए भी आप बच्चे देखो, जब पैदा होते हैं, जब छोटे होते हैं, छोटे होने से टीन एज तक आने तक उनके चेहरे पर मासूमियत, उनके अंदर, बोलते हैं ना बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे फरिश्तों की तरह होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके चेहरे पर छलकते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें फिर ख़त्म, फेड होती जाती हैं। तो ये भी शायद इसलिए होगा क्योंकि बच्चा जो है वो इस्लाम लेकर आया। बहरहाल मूवी में ये दिखाया जाता है कि ज़बरदस्ती मार पीट करके लड़कियों को अपना धर्म तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। बल्कि सीरत जो हमने सुनी है, पूरी सीरत में कहीं भी हमने नहीं देखा कि किसी एक भी इंसान पर, किसी भी मुसलमान ने, किसी भी सहाबा कराम ने, किसी ने भी गर्दन पे तलवार रख के कही हो कि कलमा पढ़ो, किसी ने नहीं कहा। तो इस्लाम तलवार के ज़ोर पे, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैलाया गया। बट इन मूवीज़ में बताया जाता है कि ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक मर्द था जिसकी बहुत सारी बीवियां थी या बहुत सारे बच्चे थे, कुछ तो ऐसा था। हम दो हमारे दो, शायद मूवी का नाम याद नहीं मुझे, ट्रेलर बस देखा था। तो उसमें तो पूरे इस्लाम की जो ये चीज़, इस्लाम की इमेज ही ख़राब करके दिखाई थी कि इस्लाम का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो, बहुत सारी शादियाँ करो। पॉपुलेशन बढ़ रही तो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई जाती है। तो इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम बहुत सारे बच्चे ही पैदा करो, बहुत सारी बीवियां ही करो, नहीं। इस्लाम क्या कहता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे मेरी उम्मत को देखकर फ़क्र हो। लेकिन लोगों को इसको एक कैसा फैब्रिकेट करके बता दिया मूवीज़ में कि मर्द का मकसद सिर्फ यही है कि वो औरत का नऊज़ुबिल्लाह इस्तेमाल करे, बच्चे पैदा करे, और ज़्यादा बच्चे होने के बाद उनको एजुकेशन नहीं दे पाता, उनको जाहिल बना के रखता है। इसलिए मुसलमानों में एजुकेशन की जो रेटिंग है वो बहुत कम है। एजुकेटेड मुसलमान कम है, इनके पास एजुकेशन नहीं होती, ये जाहिल होते हैं, ये बहुत जल्लाद होते हैं, ये बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, उन पर जुल्म और सितम करते हैं। क्योंकि सूरह निसा की आयत ली जाती है कि अर्रिजालु कव्वामून, कि मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया गया है, इसलिए औरत का इसमें कोई ज़ोर नहीं है। इस्लाम में औरत को ऑप्रेस्ड रखा गया है, औरत जुल्म तरह भी होती है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मर्द को हाकिम क्यों बनाया है? मर्द को हाकिम इसलिए बनाया है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में औरत की पर्सनालिटी में फ़र्क है। जो जिम्मेदारियां, जो मशक्क़त मर्द उठा सकता है, वो जिम्मेदारी औरत नहीं उठा सकती। कभी कभार कुछ औरतें होती भी हैं जो मर्द के काम भी कर रही हैं, घर भी चला रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, होती हैं कुछ औरतें, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये ड्यूटी नहीं लगाई है। अल्लाह ताला ने उसको एक मतलब प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दी है, समझ लो। जो हम बोलते हैं कि मैं पापा की परी हूँ, वैसे ही अल्लाह ताला ने परियों की तरह लड़कियों को रखा है। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं किया उस पर, लेकिन मर्द की जिम्मेदारी लगा दी। मर्द के ऊपर फ़र्ज़ कर दिया कि तुमको कमाना है, उसके खाना पीना कपड़े छत तुम्हारी जिम्मेदारी, ये मर्द की जिम्मेदारी है मर्द के ऊपर। क्योंकि कव्वामून अलन्निसा, कि औरत पर मर्द जो है वो हाकिम है, ये होता है। ये नहीं कि उसको दबा के रखो, उसको जूती की नोक पे रखो, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ गलत है जो हमारे दिमाग, ब्रेन वॉश करके हमारे दिमाग में फिट की जाती है। फिर उसके बाद कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि मॉडर्न इल्यूमिनाती जो है रिलीजन से दूर करना सिखाती है। इसको मैंने बोला था कि हम इसका बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो ये बॉलीवुड में जो है रिलीजन से दूर कराना, ये जो इस्लाम के बारे में दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें। और आप यकीन नहीं करोगे, शायद ये टॉपिक पे स्टडी कर रही हूँ इसलिए है, या
अल्लाह जाने। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी सामने आई कि यूट्यूब पे 2-3 चैनल्स मैंने ऐसे देखे जिसमें उसने चैनल के नाम पे ही बड़े फ़क्र से लिख रखा है एक्स मुस्लिम। नाम मुसलमानों वाले ही है, जाहिद या जाफ़र कुछ नाम था, एक्स मुस्लिम लिखा हुआ है लेकिन। और उसने सब कुछ उसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें बताई, जैसे कि वो कहता है कि इस्लाम में जुल्म हो रहा है क्योंकि इस्लाम में हलाला है। देखो पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, ये हलाला भी मूवी से ही हमारे दिमाग में आया है। पाकिस्तानी ड्रामों से हमारे दिमाग में फिट हुआ है हलाला करना। याद रखो हलाला हराम है। हलाला किसे कहते हैं ये हमें पता ही नहीं है। मर्द के पास 3 कॉइन्स होते हैं, आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ठीक है। 1 2 3, 3 रुपये हैं समझो, 1-1 रुपये के 3 कॉइन हैं। ये 3 कॉइन हैं पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, ठीक है। तो तीसरी तलाक को तलाक मुग़ल्लिज़ा कहते हैं, गंदी तलाक, ओके। दूसरी तलाक बाइन और पहली रुजू करने वाली तलाक। यानी पहली तलाक दे दी तो उसके पास 1 मंथ का टाइम है, 1 महीना उसे रिग्रेट हो रहा है तो फिर रुजू कर सकता है, पलट सकता है बीवी की तरफ। फिर दूसरे महीने उसको लग रहा है कि नहीं जमेगी इसकी मेरी, दूसरे महीने दूसरी तलाक दे दी। ये दूसरी तलाक बाइन है। इसके बाद वो फिर से निकाह करेगा, ठीक है, निकाह करे बेहतर है। तो ये तलाक बाइन है। उसके बाद है तीसरी तलाक। 2 महीने भी फिट नहीं हो रहे, नहीं चलेगी हमारी, जम नहीं रही, रिग्रेट उसको नहीं हो रहा, दोनों में बिल्कुल भी वही क्लैशेस हैं, कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, तो तब वो तीसरी तलाक। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। जैसे ही उसने 1 रुपये खर्च किए, एक रुजू वाली तलाक दे दी, उसके अकाउंट से 1 रुपये नील ख़त्म हो गया, वापस से वो उसको डिपॉजिट नहीं करवा सकता, उसका खात्मा हो गया। दूसरा कॉइन उसने खर्च किया तो वो भी खात्मा हो गया, वो वापस उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। अब तीसरा भी उसने तलाक मुग़ल्लिज़ा गलीज़ तलाक उसने दे दी, तो ये 3 रुपये उसके ख़त्म हो गए। अब ये तीनों कॉइन्स रिस्टोर नहीं होंगे। अब ये बीवी के साथ नहीं रह सकता, और इसके साथ अगर रहेगा तो हराम ज़िंदगी होगी, इनके दरमियान कंप्लीट जुदाई आ गई। इसको गलीज़ तलाक इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला को तलाक का अमल पसंद नहीं है, ठीक है। हलाल चीज़ों में, जायज़ चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक है। अल्लाह ताला को इससे नफ़रत है, ठीक है। तो ये तीसरी तलाक हो गई। अब तीसरी तलाक होने के बाद उसको अफसोस हो रहा है, 1-2-3 महीने जाने के बाद रिग्रेट हो रहा है कि मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। अब उसको बीवी की कमी महसूस हो रही है, याद आ रही है, क्योंकि एक इंसान के साथ रहने के बाद उसकी आदत पड़ जाती है, उसको रिग्रेट, गिल्ट फील होने लगा है। तो अब अगर वो चाहता है उसी औरत से निकाह करना, तो उसके लिए चाहिए कि बीवी किसी और से पहले निकाह करे। अब किसी और से निकाह कर रहे तो कंडीशन बेसिस पे नहीं कर सकती। लोगों के नज़दीक ये इमेज बना दी गई है कि इसने तलाक ली, अब इसको वापस से निकाह करना है तो एक रात किसी और के साथ बिताए और इसको हलाला कहते हैं और फिर वापस से शादी करे ना। बिल्कुल गलत। ये गलत चीज़ हमारे आंखों के सामने डाली गई है। ये गलत चीज़, ये फैब्रिकेटेड चीज़ है जो हमारे दिमाग को ख़राब कर रही है, ब्रेन वॉश करने की चीज़ है। अब देखो आते हैं यहाँ पर, इसने तलाक दी। अब बीवी, इसकी जो एक्स वाइफ थी, इसने किसी और से निकाह किया, अब इसके साथ ही ज़िंदगी गुजर बसर कर रही है। यहाँ पे इसके साथ नहीं जम रही, हकीकतन नहीं जम रही, और तब इन दोनों में तलाक हो गई। तलाक होने के बाद वापस से पहला शोहर अगर इससे शादी करना चाहे तो कर सकता है, तब ये इसके लिए जायज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके की सज़ा है, क्योंकि तलाक एक जायज़ अमल है जो अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा है, तो एक किस्म की सज़ा भी है, इसको कहा जा सकता है। लेकिन कंडीशन बेसिस पर निकाह करना कि वापस मेरे को इससे वापस से शादी करनी है, तो तुम इससे 1 दिन के लिए निकाह कर लो कंडीशन, और दूसरे दिन तलाक दे देना, फिर वापस मैं इससे निकाह करूँगा, तो ये हराम है, इसको हलाला नहीं कहते, ओके। तो ये इस तरीके से हमें बताया जाता है। ये चीज़ मूवीज़ से ही, फिल्म इंडस्ट्री से ही हमारे दिमाग में बिठाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ सरासर गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, तो इसको दिमाग में नहीं बिठाना। तो इस तरीके से हमें हमारे रिलीजन से दूर किया जाता है। फिर उसके बाद रिलीजियस बातें ये बताई जाती हैं कि जो रिलीजियस इंसान है वो बेचारा हमेशा तकलीफ़ में जी रहा है, उस पर हमेशा आजमाइशों के पहाड़ ही टूट रहे हैं, उसने ज़िंदगी में सुकून का कोई लम्हा नहीं देखा, उसने अमीरी नहीं देखी। आपने अगर पाकिस्तानी ड्रामाज में देखा होगा तो वो औरत जो बेवा होती है, जो तलाकशुदा होती है, जो गरीब होती है, वो अरबी पढ़ाने वाली होती है। गौर करके देखो,
अरबी का सबक पढ़ाने वाली उसको बताया जाता है, गरीब मजलूम टाइप बताया जाता है। मतलब क्या कि तुम ये पढ़ाने का काम करोगी तो तुम गरीब हो जाओगी, गरीब लोग ये काम करते हैं, अमीर लोग ये काम नहीं करते, ये मैसेज दिमाग में डाला जा रहा है। फिर लड़कियों के बारे में बताया जाता है कि लड़कियां बाल खुले, 24 घंटे बाल खुले, बाहर बाल खुले, किचन में बाल खुले, घर में बाल खुले। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो फैशन इसी में है, मॉडर्न इसी में है कि तुम अपने बाल खुले रखो, जबकि दीन हमें कहता है कि औरत के अगर बाल खुले रहेंगे तो रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं, फरिश्तों को तकलीफ होती है। जिस औरत के बाल खुले हैं और वो बाल खुले रख के बाहर जाती है तो शैतान उसको यहाँ वहाँ से झांक झांक कर देखता है। लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है कि बाल खुले रखो, ये मॉडर्न चीज़ है। ठीक है, तो तलाक के बारे में हमारे दिमाग को गलत मैसेज दिया गया है, हलाला के बारे में हमें गलत मैसेज दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं बुर्के के बारे में, पर्दा करने के बारे में। ये बताया जाता है कि पर्दा करना, अपने आप को छुपा के रखना, अपनी खूबसूरती को छुपाना गलत है, गुनाह है। ये हम आज़ादी वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे, हमें पैक करके रखा गया है, हमें तो अपनी ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है, हाँ, अपने जिस्म को दिखाना है। ये सारी चीज़ें ये बताई जा रही हैं। फिर जो लड़की ज़्यादा हिजाब कर रही है, पर्दा कर रही है, बुर्का कर रही है, उसको तकलीफ़ में दिखाया जा रहा है। फिर 2 सहेलियाँ होती हैं, ऐसा भी दिखाया जाता है कि इसमें एक मुस्लिम, क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में भी कोई एपिसोड लिया जाए तो ध्यान देकर देखो, अक्सर उसमें क्रिमिनल का नाम मुस्लिम का बताया जाता है। अब होता है नहीं होता वल्लाहु आलमू, लेकिन मुसलमान को ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैसेज तुम्हारे दिमागों तक डालना है कि इस्लाम जो है हमें क्रिमिनल बना रहा है, जबकि हम अपने आँखों से देखते हैं कि इस्लाम हमें क्रिमिनल नहीं बनाता, इस्लाम क्राइम करना सिखाता ही नहीं है। यकीन जानो, अल्लाह की कसम, अगर शरीयत के कानून हमारे यहाँ होते तो ये जो सारी फितने जो हो रहे हैं ना, एक दिन में इनका खात्मा हो जाता। चोरी की सज़ा हाथ काट देते, रेप किया सज़ा संसार करके चौराही पे लाकर मार मार के जान निकाल देते, जादू किया फांसी पर लटका देते, कोई काहिन जादूगर पे जादू का अमल किया फांसी पर लटका देते, शिरकिया काम किया सज़ा उसी वक्त मिल जाती। अगर ये चीज़ें यहाँ पर होती ना तो ये जो फितने आज देखने को मिल रही है बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन इसको भी कैसे दिया जाता है कि यहाँ पर इस्लामी कानून लिए लोग लाना चाहते हैं, हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंट्री जितनी गैरों की है उतनी हमारी है, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं। ये कंट्री हमारी है, हमारे भी इसमें कुर्बानियाँ हुई है, हमारे अपनों का भी इसमें खून बहा है, लेकिन ये चीज़ कम्प्लीटली ब्रेन वॉश कर दी गई है, हिस्ट्री को मिटा दिया गया। अगर आप हिस्ट्री की किताबें लेकर देखो, जो SST की किताब होती है जिसमें फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का होता है, 5th या 6th स्टैंडर्ड की किताब लेकर देखो, उसमें मक्का की हिस्ट्री है, मुनाफिकों के बारे में बताया गया है, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान बादशाह हैं जिनको जालिम बताया गया है। मुझे अच्छे से याद है, स्कूल में पढ़ाया गया था, जालिम बताया गया, बल्कि जबकि ये लोग जालिम बिल्कुल भी नहीं थे। जालिम किस लिए बताया गया? ताकि दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए। हिस्ट्री को मिटा दिया गया, हिस्ट्री को कम्प्लीटली मिटा दिया गया। और कैसे मिटा दिया गया? फिल्मों का इस्तेमाल करके। ठीक है, इंसान जितनी चीज़ें विजुअली देखता है ना, उतना उसके ज़िंदगी में वो चीज़ें आने लगती हैं, उसके दिमाग में वो बातें फिट हो जाती हैं। तो ऐसे ये हमें अपने रिलीजन से दूर करते हैं, पर्दे से दूर करते हैं, हिजाब से दूर करते हैं, औरत के कपड़े उतरवाना, ये जो मैसेज हमें मिलता है ये फिल्म इंडस्ट्री से ही मिलता है। औरतें, लड़कियां, ख़ास करके हमारी जो अभी की जनरेशन है, ये सारी मोटिवेशन लेते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस से। किस लिए? मॉडर्न बनने के लिए, फैशनेबल बनने के लिए। तो इस तरीके से ये मॉडर्न इल्यूमिनाती हमें अपने रिलीजन से दूर कर रही होती है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जिसके राइट हैंड के ऊपर टैटू बना गया है, जिसके कमर पे टैटू है, जिसके सीने पर टैटू, जिसके पेशानी पर टैटू, जिसने हर जगह अपने बॉडी पर पियर्सिंग की हुई है, ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती से जुड़ा हुआ है। 1% सही, लेकिन जुड़ा हुआ ज़रूर है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी कोशिश होती है हमारा ब्रेन वॉश करना
हमको इनके तक लेकर जाना, ये इनकी कोशिश होती है। तो इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री हमारे ऊपर हमला कर रही होती है। फिल्म इंडस्ट्री में यही बताया जाता है कि कानून बहुत ख़तरनाक है, ये हर एक की मदद नहीं करता। इसमें भी हिंदू मुस्लिम डायरेक्टली ना दिखाया जाए तो ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर दिखाया जाता है। इनडायरेक्टली ज़रूर मुसलमानों को इसमें डीमोटिवेट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, इनकी इज्जत निकाली जाती है, क्योंकि इनका गैरों के बारे दिमागों को साफ़ करना है मुसलमानों के बारे में, और जाहिलियत के पर्दे खोलना है। और जो इंसान जाहिल होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, ईज़िली इसका ब्रेन वॉश हो जाता है। इसलिए कहती हूँ कि अपने आप को जाहिल मत बनाओ, अपने आप को समझदार बनाओ। एक होता है जाहिल जो पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है, एक होता है वो जो पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन उसके अंदर समझदारी समझबूझ होती है। तो अपने आप को समझो, आप लोग स्कूल नहीं गए ना सही, लेकिन अपने आप को सलीकामंद, अपने आप को अदब से भरपूर, अपने आप को समझदारी वाला, अक्लमंदी वाला, इतना तो हम बना सकते हैं। इसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू शराब नोशी, ड्रग्स का एडिक्शन, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ, अब इन फिल्म एक्टर्स का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। किस तरीके से? किसी का कोई XYZ एक्टर फेवरेट है तो वो जिस चीज़ की भी एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो चीज़ हमें पसंद आने लगती है, क्योंकि वो हमारा हम उसके फ़ैन हैं, इसके लिए वो चीज़ हमें क्या होती है, पसंद आने लगती है, हम वो चीज़ करने लगते हैं। अब बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। अब बताओ, क्या खुद भी वही ब्रांड की सिगरेट पी रहे होंगे? नहीं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो गुटखा की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। आप सोचो, क्या वो खुद गुटखा खाते होंगे? नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ऐसे गेम्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पैसे कमाओ, ठीक है, फिर लास्ट में कहा जाता है कि इस पर एडिक्शन हो सकती है, इसमें हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये कौन बोलती है? ऑपरेटर बोलती है, ये फिल्म स्टार नहीं बोलता। और लोग इनको देखकर इसमें मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन वो जो बोल रहा है वो गेम्स खेलता है? नहीं। तो देखो, पहले आते हैं सिगरेट के ब्रांड्स की तरफ। सिगरेट के ब्रांड्स के नाम क्या क्या हैं? किंग, गोल्ड फ्लेक, हाँ, ये 2 ब्रांड्स बहुत मशहूर हैं। अब जब आदमी या औरतें भी स्मोकिंग करती हैं, लड़कियां भी स्मोकिंग करती हैं। मुझे पहले लगता था कि सिर्फ लड़के करते हैं, अकल दंग रह गई लड़कियों के हाथ में भी सिगरेट देखकर, और लड़कों से अच्छी लंबी लंबी कश मारती हैं। तो ये जो किंग हाथ में पकड़ा होता है सिगरेट, वो जब स्मोक कर रहा होता है उसको किंग वाली फीलिंग आ रही होती है कि आई एम द किंग, बड़ी एकदम बड़ाई की फीलिंग उसके सीने में आ रही होती है, सीना तान कर वो सिगरेट पीता है। फिर जो गोल्ड फ्लेक पी रहा होता है वो ये सोचता है कि गोल्ड, सोना, फ्लेक टुकड़े, और सोना की कीमत आज क्या है, लाखों तक पहुंच गई। तो जब वो गोल्ड फ्लेक पी रहा है तो वो यूं महसूस कर रहा है कि मैं दुनिया की सबसे कीमती मेटल मेरे हाथ में है। तो हम ये जब चीज़ें कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हमें अफसोस बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हम इसको शान समझ कर रहे होते हैं, सीना तान के स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बल्कि ये गलत चीज़ है। हमारे घरों में, हमारे अतराफ़ में बच्चे, बड़ों को देखकर बच्चे सीखते हैं, और इनको रोकने जाओ तो इनकी बीपियाँ बढ़ जाती हैं और बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये नशा नहीं है, हम पी सकते हैं, हम कर सकते हैं। अलग अलग खोद कर खुद से फतवे लेकर आएंगे। सिगरेट से दिमाग एक्टिवेट होता है, परेशान, उसमें जो निकोटीन होता है ना, जब वो निकोटीन हमारे मतलब इनटेक करते हैं सिगरेट का, अंदर जब निकोटीन जाता है तो दिमाग की जो सोचने वाली नसें होती है ना, उसको दबाता है, यानी प्रेशर डालता है उन पर, और फिर एकदम से सोचने की ताकत बढ़ जाती है। तो इंसान को क्या लगता है कि टेंशन में हो तो एक सिगरेट जला दूँ, दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर के एक दिन ऐसा हो जाता है कि दिमाग को एक्टिवेट कराने के लिए उसको सिगरेट का मोहताज होना पड़ता है। विदाउट सिगरेट उसका दिमाग मोटिवेट नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता दिमाग। तो सिगरेट एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फिर एडिक्शन हो जाती है। लेकिन पीते वक्त महसूस क्या करता है इंसान कि मैं किंग हूँ, गोल्ड फ्लेक्स मेरे पास हैं, सोने के टुकड़े मेरे पास हैं, ये सोचकर वो सिगरेट पी रहा है। महंगी से महंगा ब्रांड, महंगी से महंगी सिगरेट।
5 मिनट में धुएं में उड़ा देते हैं हम। और समझो एक सिगरेट अगर आपको 25 कितने कॉस्ट करते हैं पता नहीं, समझो मिनिमम अगर 25 रुपीज़ भी अगर कॉस्ट करता है एक सिगरेट, तो 25 रुपीज़ कमाने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी, हम ये सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते। नेक्स्ट आता है गुटखा। गुटके तो जो टैगलाइंस होते हैं वो तो इल्ला माशाल्लाह, विमल दाने दाने में केसर का दम, केसर की उसमें कतरा भी नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये उनके टैगलाइंस होते हैं। ये पढ़कर इंसान को क्या लगता है कि हम तो बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन खा रहे क्या होता है? गुटखा। दांत खराब, मुंह खराब, आसपास की एरिया थूक थूक कर खराब। जब वो खाकर थूकते हैं, वॉश करने पर भी उसका मार्क, रेड मार्क जो होता है वो जाता नहीं इजीली, तो सोचो हमारे अंदर वो कितना डैमेज करता होगा। लेकिन टैगलाइन क्या दी जा रही है? दाने दाने में केसर का दम। ये हमारा दम निकालने वाली चीज़ है, लेकिन ये टैगलाइन की वजह से इंसान को लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है। रजनीगंधा के टैगलाइंस क्या क्या है? मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। ये तो खैर इसके इलायची के जो दाने होते हैं उसके लिए अच्छाई की एक अलग चमक होती है। ये मैच कर जाता है क्योंकि इलायची बहुत बेनिफिट करती है। अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में अगर कोई जा रहा है, अच्छी बात याद आ गई, डिप्रेशन में अगर कोई जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, डिप्रेस्ड होने की वजह से, स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से औरतों पर खास करके थायराइड होने लगता है, बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर कुछ हो रही हैं तो आपको क्या करना है? इलायची, 2 इलायची ले लो, दाने निकालो उसके, 1 ग्लास पानी में वो दाने डालकर बॉईल करो, हाफ ग्लास होने तक। स्लो, फास्ट बॉईल नहीं करना, एकदम सिम पे रखना, एकदम स्लो पे रख के लिड पैक करके बॉईल करना, खुला रख के बॉईल मत करो, पैक करके बॉईल करना है और फिर उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद जब वो कंप्लीट ठंडा हो जाता है, रात में सोने से पहले वो हाफ कप या हाफ ग्लास, जितना भी आपकी क्वांटिटी हुई है, उसको पी लेना है। रिलैक्स फील करेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक अच्छा नुस्खा है, ठीक है। तो ये इलायची इस तरीके से काम करती है। खैर, रजनीगंधा हमें क्या बताता है? मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। और इस पे लिखा जाता है पान मसाला, चूएबल टबैको होती है, इसमें मेंशन नहीं किया जाता। तो ये जब इंसान खा रहा होता है तो उसको महसूस हो रहा था कि मेरे मुंह में रजनीगंधा और कदमों में मेरी पूरी दुनिया है। फीलिंग ऐसी आ रही होती है उसको, टैग लाइन्स का ये उस पर असर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मानिक चंद या RMD, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो इंसान को क्या लग रहा है कि मैं 10-15 रुपए जितनी की भी RMD आती है, एक पैकेट अगर मैं खा रहा हूँ तो आई एम लाइक ऊंचा और मेरी पसंद भी ऊंची है। एक प्राउड फीलिंग उसके ऊपर आ रही होती है कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ठीक है। ये सोचकर हम खा रहे होते हैं। अब ये ऊंचे लोग ऊंची पसंद, दाने दाने में केसर का दम, और क्या था, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, ये सारी चीज़ें पढ़कर इंसान को लग रहा है कि मैं बादशाह हूँ, मैं हाकिम हूँ। बड़ी वाली फीलिंग उसके दिल में आ रही होती है, लेकिन वो खा रहा क्या होता है? जहर। और ये चीज़ें खा 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 कर पिछले महीने में ही 3 डेथ्स मैंने देखी हैं, 3 लोगों की। एक को तो कहा गया था कि उसकी ज़बान काटनी पड़ेगी, बीमारी हो गई खाकर। एक का ये केस ऐसा है कि मुंह नहीं खुलता। देखो, जब गुटखा खाते हैं ना तो कैंसर पे गुटखा खाने वाले का देखो पूरा ब्रॉड पूरा नहीं खुलता। पहले 4 फिंगर्स तक मुंह खुलेगा, 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, फिर जो मुंह खुलने की जो कैपेसिटी ना वो कम होती जाती है। अक्सर गुटखा खाने वालों के होंठों के साइड में जो है जख्म हुआ रहता है, वो जख्म बढ़ता है, घटता है, फिर ये जख्म बीमारी की शक्ल ले लेता है। तो अपने 15, 20 या 10 रुपए मेहनत की कमाई खर्च करके ये जहर खाने की क्या ज़रूरत है? मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? एक्टर्स से। अब बताओ, ये जो एक्टर्स जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाई है, वो लोग खाते होंगे? सोच के देखो, खाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम इनसे मोटिवेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है वो एक्टर्स जो हमें बताते हैं जंगली रमी। हर जगह ये ऐड पॉप हो रही है, 1 करोड़ कमाए मैंने, इतने लाख कमाए। बताओ, जब इन्हीं गेम्स से करोड़ों या लाखों की इनकम हो रही होती तो इंडिया में हर कोई बेरोजगार ही होता, रोज़ी के लिए परेशान होता, नौकरियों के लिए दर बदर घूम रहा होता, लड़के डिप्रेशन में जा रहे होते क्योंकि हमें कमा नहीं रहे, नौकरी नहीं, घर में ताने मिल रहे, इसलिए होता ऐसा। ये जो जंगली रमी है, इसमें
बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, नॉर्मल छोटे मोटे स्टार्स नहीं, बड़ी बड़ी स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आएंगे और इसके एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि खेलो जंगली रमी। और लास्ट में ये बताया जाता है कि हिंदी में बताया जाता है कि किसी पर आधारित है और इसकी आदत लग सकती है, और इसका जो आदत लग गई तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं। प्योर हिंदी में वो बोल कर जाती है, मुझे याद नहीं हो लेकिन बोल कर जाती है। तो ये जो वार्निंग दे रही है वो कौन दे रही है? ऑपरेटर दे रही है, स्क्रीन के सामने भी नहीं रही, बस जस्ट आवाज़ आ रही है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो सेलिब्रिटी कर रहा है। इफेक्ट ज़्यादा कौन करेगा? कंप्यूटर के ऑपरेटर की आवाज़ या सेलिब्रिटी की आवाज़? बेशक सेलिब्रिटी की आवाज़ हम पर इफेक्ट करेगी। और यकीन जानो हमारे बच्चे इसमें पैसे लगाकर लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, इस आस में कि हम 1 करोड़ कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे। ऐसे गेम्स जो पैसे लगाने का दावा करते हैं, पैसे हम लगा रहे हैं, पहले बोलेंगे कि पहला राउंड फ्री है, वॉलेट में पैसे आएंगे, ये वो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इसकी लत लग जाएगी तो ये पैसा हमारा हाथ का जाएगा। एक लड़का जिसने ज़िंदगी भर की कमाई, समथिंग 1 करोड़ कुछ उसके ऊपर कर्जा था, इंजीनियरिंग की फीस उसने पूरी इसमें लगा दी थी, इस आस में कि जीत जाएगा। सोचो, इमेजिन करो कितना हमें बर्बाद कर रहे हैं गेम्स। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको एक्टर्स ही बताते हैं, ज़ुपी है और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, लूडो है, जंगली रमी है, ये सारे गेम्स जिसमें पैसा लगाने को कहा जाता है। अच्छा, इसमें भी सेटिंग होती है ना, पहले 2-3 राउंड्स आपको जिताएंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस जीत लेंगे देन आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप समझो आप हर बार 1000 जीते, इतने तो नहीं लगते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन एग्जाम्पल ले लो, आप हर बार जीते 1000, एक बार 2000, एक बार 3000, फिर आपके अंदर जोश आएगा, आप पैसा लगाएंगे 5000 के 10,000 जीत लो, फिर आप डूबने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि जो फिल्म स्टार्स बोल रहे हैं, जो एक्टर्स बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी चीज़ हो। उनका काम है पैसे कमाना, अपनी जेब गर्म हो गई, काम ख़त्म। वो लोग बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, शान और शौकत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको लगता है कि वो गुटखा खाते होंगे, जंगली रम्मी खेलते होंगे? ना, बिल्कुल गलत गुमान है हमारा। तो इस तरीके से ये एक्टर्स हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। और ये जो गेम्स हैं, ये जो गुटखा है, ये जो शराब के ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो शराब के ब्रांड्स भी इसमें आते हैं, उनके भी टैगलाइंस बहुत ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, इन पर भी कंट्रोल इसी हिडन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का है, जो चाहता है कि युद्ध बर्बाद हो जाए और सैटानिज़्म की तरफ आ जाए, सैटानिक पावर्स की तरफ आ जाए, सैटानिक वर्ल्ड की तरफ आ जाए। ये इनकी कोशिश होती है। ठीक है, तो ऐसे गेम्स जिसमें हम देख रहे हैं कि पैसे जीतेंगे, देखो जो पैसे आसानी से हाथ लगते हैं वो कहीं ना कहीं हराम होते हैं। जो पैसा मेहनत करके, जद्दोजहद करके, धूप में खून पसीना बहाकर, रातों की नींद उड़ाकर, थकान से भरपूर चूर चूर होकर हम कमाते हैं, वो हलाल कमाई होती है। और ये हलाल कमाई भले ही 10 रुपये क्यों ना हो, आपको सुकून वाली कमाई लगेगी, सुकून की रोज़ी है। लेकिन ये जो हराम तरीक़ों से हम कमा रहे होते हैं, गेम्स का करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें सुकून नहीं देती, बल्कि यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से मुसीबत आ रही है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, समझ लो। ये सारी हिडन कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, तो इनसे बचना चाहिए। ये देख कर कि सिगरेट है, ये है। अच्छा, एक आदमी से अगर पूछो कि तुम अपने घर वालों के लिए क्या कर सकते हो, क्या बोलेगा? मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, मैं उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उसी आदमी से बोलो कि जान हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी घर वालों को ज़रूरत है, सिगरेट छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, मानेगा? तो इसमें मैसेज क्या है कि हमारे दिमागों में इन चीज़ों की वजह से, यानी कि सिगरेट, गुटखा वगैरह, इन तमाम चीज़ों की वजह से ये मैसेज पहुंच चुका है कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी हल्की है, ये चीज़ें कीमती हैं। अगर तुम अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो तो अपनी जान दे दो, ये आसान है। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हमारा ब्रेन वॉश कर रही होती हैं, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और ये चीज़ें हमारे ऊपर बहुत अजीज़ होती हैं। बीवी से सिगरेट के बारे में झगड़ा हो रहा है, बीवी से गुटखे के बारे में झगड़ा हो रहा है, लेकिन ना सिगरेट छूट रही ना गुटखा छूट रहा।
अफ़सोस तो तब होता है कि औरतें भी ये खाने में मुब्तला होती हैं। बहुत सारी औरतें जो स्मोकिंग करती हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो गुटखा खाती हैं। मैं पहले एक स्लम एरिया में पढ़ाने के लिए जाती, पूरी स्लम एरिया थी। वहाँ पे बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिनके मुंह में गुटखा रहता था। यकीन जानो 5 मिनट में वहाँ पे रुक नहीं पा रही थी। मुंह में सब ऑलमोस्ट 10 में से 9 के मुंह में गुटखा था, समझ लो, सबके मुंह में। कुछ उसमें से शराब पीने की आदी थी, शराब की शौकीन थी कुछ। तो ये औरतों के अंदर भी ये आदतें होती हैं। तो पहले दिन तो मैं भाग के आ गई थी, मुझे नहीं होगा करके। फिर हज़रत खुतबुद्दीन हज़रत अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों में पढ़ाते हैं तो वैसे लोगों में कौन पढ़ाना। तो उनकी एक बात पे मैं फिर वहाँ गई। अल्लाह का करम हुआ कि बहुत सारी औरतों ने गुटखा छोड़ा। एक रूम भर गई थी पूरी औरतों से। जो लोग अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत दी, उन्होंने कुरान सीखा, कायदा सीखा, उर्दू पढ़ना लिखना सीखा। आज उनके बच्चे कुछ जो अभी भी कांटेक्ट में हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके बच्चे आज कुछ 2 बच्चे आलिम हैं, कोई हाफिज़ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। गुटखा छोड़ा, शराब छोड़ा, गलत चीज़ें छोड़ी तो हिदायत का रास्ता मिल गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है। फिर इन्हीं चीज़ों से हमें ये तो शुरुआत है, सिगरेट वगैरह। फिर ऐसा करते करते धीरे 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 ड्रग एडिक्शन हमारे अंदर आ जाती है। पहले तो ये रैप म्यूज़िक से ड्रग्स की एडिक्शन आ गई होती है। फिर उसके बाद एतराफ़ के लोगों से, संगत से। ध्यान दो कि बच्चे कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, ठीक है। आज देखो इंडिया में समझो 30 में से 18 लोग ड्रग्स के एडिक्ट हैं। 63.6% ड्रग एडिक्ट्स बिलो 15 ईयर्स के, 15 साल से नीचे के 63.6%। फिर उसके बाद 20 ईयर्स तक के 13.1%, 15 to 20% के। तो हर साल बहुत सारे लोग ड्रग्स की वजह से मरते हैं, ख़ास करके नौजवान। 15 साल की कोई उम्र है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जहाँ पे घर बांधने के काम चल रहे होते हैं, जहाँ एरिया सुनसान है, जहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं, वहाँ पे लड़के बैठे रहेंगे ये नशा करते हुए। अभी बहुत कीमती चीज़ होती है, महंगा होता है, सस्ता तो नहीं मिलता। तो छोटे छोटे नशे ढूंढते हैं बच्चे, वाइटनर में, शादी के कार्ड्स में, सिल्वर फॉइल पेपर में, हाँ, और मार्कर्स में, जो बोर्ड मार्कर्स होते हैं उनकी इंक में, वो वाले नशे करते हैं। क्योंकि अब इतनी अमाउंट नहीं है ना उनके पास नशे करने की। लेकिन जब ये लत लग जाती है ड्रग्स की, तो वो माँ बाप को कत्ल करने के लिए भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, किसी तरह पैसा। क्योंकि अब उनको लत लग चुकी होती है। वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, किसी की भी चोरी कर सकते हैं, किसी के यहाँ किसी को कत्ल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनको एक पैकेट मिल जाए ड्रग्स की। बस एक पैकेट मिल जाए, इसलिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। और यहाँ पे सिटी एरियाज़ में, यहाँ पर जहाँ पे खाली अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे घर बांध रहे हैं, ख़ास करके ध्यान दिया करो, घर के जेंट्स ध्यान दिया करें कि वहाँ पे लड़के जम के तो नहीं बैठ रहे। अगर जम के बैठ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होते हैं। तो इन पर ध्यान देना। यूथ बर्बाद हो रही है, तो बच्चे किसके साथ खेलने जा रहे हैं। ये मत सोचो कि 15 साल का बच्चा है, छोटा लड़का है मेरा बच्चा। अब समझो आपका बच्चा 6 साल का है, उसका दोस्त 15 या 18 साल का है, तो गौर करो कि 15-18 साल के अंदर गलत आदतें नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों को वो अपना समझो, वो अपना पोस्टमैन बना लेते हैं। एग्जाम्पल समझो कि मैं बनना तो नहीं चाहती, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर समझो मैं एक ड्रग सप्लायर हूँ, ओके, एंड मुझे फ़लाँ शख्स को सप्लाई करना है, बट मैं डायरेक्टली जाकर उसको दूंगी, XYZ एक पर्सन है, उसको मैं डायरेक्टली जाकर दूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और मुझे पकड़ा नहीं जाना। तो मैं छोटे छोटे पोस्टमैन्स को ढूंढूंगी, छोटे छोटे बच्चों को कैसे ढूंढूंगी? मैं उनको प्यार करूंगी, हाँ, उनसे दोस्ती बनाऊंगी, उनको थोड़ा सा ड्रग लगाकर चॉकलेट दूंगी। अब वो चॉकलेट खाएगा या कोई भी खाने की चीज़ खाएगा, वैसा टेस्ट उसको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। देन वो सोचेगा कि ये चॉकलेट या टॉफ़ी तो इन्हीं के पास मिलती है, इस दीदी के पास मिलती है, ये इस भैया के पास मिलती है। तो वो आएगा, आकर फिर वो चीज़ मांगेगा, तो मैं उसे फिर से वो चीज़ दे दूँगी। फिर वो और उसके मज़ा लगेगा। फिर 2-3 दिन मैं उससे मिलूँगी ही नहीं, वो परेशान हो जाएगा बच्चा मुझे ढूंढते हुए।
फिर चौथे दिन मैं उसको मिलूँगी, भाग कर मेरे पास आएगा कि मेरे लिए चॉकलेट लाए एंड ऑल। देन मैं बोलूँगी तुम्हें चॉकलेट खाना है, तो फिर मेरा एक काम करो कि ये जो चीज़ है ना, ये पैकेट है, वो वहाँ पे भैया खड़े हैं, वो अंकल खड़े हैं, उनको दे कर आओ। जब तुम उन्हें दे कर आओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगी। तो यहाँ पर उसके 2 फ़ायदे, मेरे 2 फ़ायदे होंगे यहाँ पर। क्या फ़ायदा? एक तो मेरे क्लाइंट तक मेरा प्रोडक्ट पहुँच रहा है, दूसरा मुझे न्यू क्लाइंट मेरा बन रहा है। मतलब ये जो बच्चा है मेरा न्यू कस्टमर है, ये अभी ऑन द वे है, प्रोसेसिंग है यहाँ पर गाड़ी। तो इस तरीके से एक चेन बना दी जाती है। तो बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं ना, खास करके ध्यान दो। ज़रूरी नहीं कि हर मासूम शक्ल दिखने वाला इंसान मासूम है। बोलते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। दोनों साइड से देख कर देखो। कवर खूबसूरत लग रहा है तो बुक बुरी भी हो सकती है, कवर बुरा लग रहा है तो बुक अच्छी भी हो सकती है। दोनों पहलू देखो उसके। अपने बच्चों का खास ध्यान रखो कि कहीं वो ऐसे हाथों में ना फंस जाए। इस तरीके से छोटे छोटे 15 साल के बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, सिगरेट्स में इन्वॉल्व हैं। सिगरेट्स तो फिर भी चलो, लेकिन ड्रग्स बहुत ख़तरनाक है। ये स्टेरॉइड्स होते हैं इसमें जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। नशा करके कोई भी आबाद नहीं होता। कितने ऐसे माँ बाप परेशान हैं अपने बेटों की वजह से। बेटे तो बेटे, लड़कियां भी आजकल मिल रही हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बताओ क्या बनेगा हमारी जनरेशन का जब ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो इसके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे कि अपनी औलाद की हिफाजत करें। हम हर जगह से हर तरीके से उनको बचा कर रहेंगे। हिफाजत की दुआएं पढ़ो, सूरतुल बकरा की आखिर 2 आयतें पढ़कर भेजा करो। बच्चों को याद दिला दो कि वो हर हाल में वो पढ़ा करें, ताकि फ़रिश्ते, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजा और हमारी हिफाजत करें। फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, पर्दा डाल देगा, आड़ डाल देगा हमारे दरमियान। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, बेपरवाह लापरवाह होकर जी रहे, तो फिर ज़माना ख़राब है। ज़माना नहीं बोल सकते ख़राब, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला कसम है ज़माने की, कहता है सूरतुल अस्र में, ज़माने को बुरा नहीं कहना, इंसान ख़राब है, लोग बुरे हैं। क्योंकि बुराई हम में घर कर चुकी है, ड्रग एडिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये लोग जब पैगन डांस या फिर वो जो डांस करते हैं आग के आगे, तो नशे की गोली खाते हैं। कौन सा नशा हो सकता है? यही एडिक्शन है जो हमें बर्बाद कर रही है। तो इसके लिए खास करके ध्यान दें कि इन चीज़ों में हमारे बच्चे, आपका बच्चा नर्सरी में जाता है, आपका बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, पे अटेंशन। बच्चों को कमरे लॉक करके बैठने ना दे। रात भर बच्चों को बाहर जाने देखो। जब ऐसी बुरी संगतों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर चोरी चकाटे की आदत उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि घर से उतना पैसा नहीं मिल रहा। अब कुछ तो सोर्स सिर्फ इनकम होना चाहिए ना। अब हम काम भी नहीं करते तो क्या करेंगे? हम कीमती वॉचेस चुराएंगे, कीमती मोबाइल्स चुराएंगे, एयरपॉड्स चुराएंगे, चार्जर्स चुराएंगे। हर वो कीमती इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जिसको बेचकर मुझे पैसा मिल सकता है, वो पैसा चुरा कर मैं ड्रग्स का इंतज़ाम करूँगा। ये सोच है हर बच्चे की। ठीक है, तो ध्यान दे अपने, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, ये लाड़ प्यार अपनी जगह, लेकिन इस लाड़ प्यार को एक तरफ रख के बच्चों पर ध्यान भी दें कि उसकी संगत कैसी है। आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी संगत कैसी है ये भी ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ें चुरा कर ला रहा है, बेच रहा है, उन पैसों से पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और माँ को खबर ही नहीं है। बाहर वालों को खबर है, माँ को खबर नहीं है, क्योंकि माँ अपने औलाद की बुराई देखना ही नहीं चाहती। तो इसके लिए बच्चों पर ध्यान दें, और ऐसे भी ना ध्यान दें कि उन पर शक करने लगें, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर लें, फिर बच्चा आपको धोखा ज़रूर देगा। उन पर ध्यान देना अलग चीज़ है, उनको कैद करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और बच्चे जाते कहाँ हैं, किस तरीके से, कौन से लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। कहीं इनके पास कोई नई चीज़ आई तो पूछो कि ये मैंने नहीं दिलाई थी, तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमने तो नहीं दिलाई तुम्हें, किसने दिया? पूछो, ताकि वो, उसको जवाबदार होना चाहिए, उसको जवाब आना चाहिए देने के लिए कि नहीं, मैं ये कहाँ से लाया, मैं चुरा के लाया, मुझे किसी ने दिया है। ही शुड बी आंसरेबल। उसे स्ट्रिक्टली पूछो कि ये चीज़ तुम्हारे पास कहाँ आई, कहाँ से आई, हमने ये नहीं दिलाई, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? शुड आस्क। हम पूछना ज़रूरी नहीं समझते, औलाद रास्ता छोड़ कर जा रही होती है। तो इसके लिए हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर आपने सुल्तान अब्दुल हामिद की सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें जो ज़ियोनिस्ट होते हैं, जो यहूद होते हैं, वो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। क्यों? ताकि युद्ध ख़राब हो जाए, नस्लें बर्बाद हो जाए।
जब मर्द ड्रग्स एडिक्शन हो जाता है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता है, तो उसके बॉडी में ऐसी कमियां आ जाती है कि वो बाप नहीं बन सकता। ऐसी कमी आ जाती है कि वो बाप नहीं बन सकता। लड़की जब ड्रग्स लेती है, सेम चीज़, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकती, वो कंसीव नहीं कर सकती ड्रग्स के इनटेक की वजह से। तो ये लोग चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अपनी उम्मत को देखकर, उम्मत की तादाद को देखकर फ़ख्र ना करे, तो आपके जो प्रेगनेंसी रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये चीज़ें की जाए। हर एक बहुत सारी थेरीज इसमें होती हैं, हम जितना डीप जाए उतना डीपली हमें चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हर चीज़ पर ध्यान देना, अपने इंटेक पर, अपने बच्चों पर, अपने एतराफ़ पर। बच्चा खेलने जा रहा है, मगरिब के बाद रात पर जा रहा है, स्ट्रिक्ट उसको रूल बना दो कि ये टाइम के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी, ठीक है। बच्चे अगर रातों को इकट्ठा होकर, लड़के स्पेशली ग्रुप बनाकर खड़े रह रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ से रोकें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, रास्तों पर बैठे रहना, रास्तों पर खड़े रहना हल्केपन की निशानी है। हदीस में आता है, हल्कापन कहा गया है। और हम क्या करते हैं, घरों के सामने ग्रुप्स बनाकर खड़े रहते हैं, इसको हल्केपन की निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। तो इसके लिए एक टाइम सेट करो, ये टाइम में तुम घर में रहना, इस टाइम के बाद बाहर नहीं जाना, ये रूल्स रखो घर में। कुछ घर में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स का होना भी ज़रूरी है, वरना ऐसे ही नहीं, हम ओपन माइंडेड हैं, हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बच्चे को आज़ाद छोड़े हैं, फिर वो इतना आज़ाद हो जाएगा कि आपको हाथ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए हर चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट जो चीज़ है वो है फूड आइटम्स की, खाने की वो चीज़ें जिस पर सैटानिक सिंबल्स यूज़ किए गए, फूड आइटम्स एंड ब्रांड्स, ये दो चीज़ें लास्ट रहेंगी। तो हर चीज़ करने के बाद लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों से बचना किस तरीके से है, इनसे अपनी हिफाजत किस तरीके से करना है, क्या हम इनसे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी हम इंशाल्लाह संडे के दिन डालेंगे, ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।